वेरी गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो चलो आज नेक्स्ट टॉपिक करते हैं। मैंने आपको कहा था ना कि हम एक एडजस्टमेंट में एक टॉपिक करेंगे जिसमें कि आपका जो आपका क्या बोलते हैं, पहले तो आपका कुछ चीज़ें देना जो भूल गए, साथ में जो प्रॉफिट है वो भी गलत बैठ गया है। देखो आप क्वेश्चन देख सकते हो यहाँ पे XYZ 3 पार्टनर्स हैं, ठीक है। उनकी कैपिटल दी है 6 लाख, 4 लाख और 2 लाख, ठीक है। अब पार्टनरशिप डीड के हिसाब से Y को मिलनी थी कमीशन, X को मिलना था सैलरी और पार्टनर को मिलना था इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। प्रॉफिट उसने बोला वर टू बी शेयर्ड इन रेशियो ऑफ कैपिटल, कैपिटल इन द सेंस 6 लाख, 4 लाख, 2 लाख, तो 6:4:2 बन गया। तो 3:1 कितना बन गया आपका रेशियो? 3:2:1, ठीक है। इस रेशियो में कैपिटल में बटना चाहिए था। वर टू भी बोल रहा है ना, इसमें होना चाहिए था, बट नीचे उसने क्या बोला है कि नेट प्रॉफिट साल का कितना 4,22,400 है जो डिस्ट्रीब्यूट हो गया कैसे इक्वली। तो देख लो आपको दो गलती हो गई है। पहले तो ये सब चीजें देना भूल गए, उसके ऊपर से क्या हो गया है कि साथ में जो प्रॉफिट है वो भी गलत बांट दिया, इक्वली बांट दिया है। ऐसा बढ़ना चाहिए था। तो हम एक काम करेंगे अब मैंने जैसे कहा था जो चीज़ पे करनी है मतलब पहले वो यहाँ पे लिख देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे बना लेते हैं हम एडजस्टमेंट अकाउंट जो होता है पर्टिकुलर, ठीक है। उसके बाद XYZ है, तो यहाँ पे हम कर देंगे ऐसे X देन Y देन Z देन टोटल, ठीक है। ये बना देंगे। अब पर्टिकुलर में देखते हैं जो देना है वो देते हैं। पहले नॉर्मली जैसे करते थे, क्या देना है यहाँ पे देखो, Y को कमीशन देनी है, Y को 12,000 रुपये, तो यहाँ पे लिख देंगे कमीशन क्रेडिट। जो देना है अभी वो क्रेडिट कर देंगे, ठीक है। 12,000 देने की किसको? Y को देनी है, तो Y में डाल देंगे 12,000 रुपीज़, बाकी में कर दो डैश डैश, यहाँ पे आ गया आपका 12,000 रुपीज़, ठीक है। अब क्या करना है, X को देनी है सैलरी, सैलरी देनी है, सैलरी भी दे देंगे। अभी X को देनी है कितना 1,200 पर मंथ है ना, तो इसे इंटू करके यहाँ पे 14,400 आ जाएगा, इंटू 12 करके आपका ईयरली 14,400 आपने इसको पेमेंट कर दी। तो 14,400 आपने पेमेंट कर दी, इजी। सैलरी के बाद अब क्या है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी कर देंगे आपका क्रेडिट, ठीक है। क्रेडिट कर देंगे। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 8% है, तो लगा लो 6 लाख पे 8% 48,000 होता है। आपका क्या बोलते हैं 4 लाख पे 8% 32,000 होता है, और आपका 2 लाख पे 16,000 होता है। तो आपका टोटल तो 96,000 हो गया। इजी हो रहा है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी हमने दे दिया। अब देखो उसके बाद उसने लास्ट में क्या बोला है, ये 3 चीज़ तो हमने दे दी। अब एक लास्ट चीज़ बची है जो हमें ये देना था, ये एक्स्ट्रा आया क्वेश्चन। देखो पिछली बार वाला ये नहीं था, यहाँ पे प्रॉफिट भी गलत बटा है। तो अब क्या करेंगे, प्रॉफिट भी जिस रेशियो में सही बटना था वो बांट देंगे। तो पहले प्रॉफिट में से करेंगे इन सबको माइनस, क्योंकि माइनस करने के बाद जो रिमेनिंग प्रॉफिट है उसी को तो बांटते थे। तो यहाँ पे ऐसे लिखेंगे प्रॉफिट टू बी शेयर्ड इन 3:2:1। रिमेनिंग वाला कौन सा वाला? रिमेनिंग वाला। तो आपका असली प्रॉफिट कितना था? 4,22,000 था ना। तो आप इससे अच्छा शॉर्टकट यहाँ पे कर दो, यहाँ पे नीचे पे आप 4,22,400 लिख दो। तो आपका टोटल प्रॉफिट इतना था, इसमें से आप ये सब पे कर देते पार्टनर को, करते थे। उसके बाद जो बचता था प्रॉफिट उसको बांट देते थे ना अपने रेशियो में। तो अब क्या करो, इन तीनों को प्लस करके इससे कर दो माइनस, जो कि आपका 3 लाख बच रहा है। कितना बच रहा है? 3 लाख रुपये से भी बच रहा है ना। तो ये बटना चाहिए था, किस में बटना चाहिए था? आपका बटना चाहिए था वैसे कैपिटल रेशियो में। वर टू बी शेयर्ड, वर टू बी शेयर्ड है मतलब ये पार्टनरशिप डीड के अंदर था कि इसमें बटना चाहिए था। तो 3 लाख को 3:2:1 में बांट दो, तो आपका आ जाएगा 1,50,000, ठीक है। आपका 1 लाख यहाँ पे आ जाएगा और आपका 50,000 यहाँ पे आ जाएगा। ऑफकोर्स ये भी आपका क्रेडिट होगा, क्योंकि ये भी आपको पार्टनर को भी देना है। मैंने कहा ना, क्योंकि ये सब गलत बट रखा है तो ऐसे आपको देना है। असली में इस तरीके से आपको ये सब चीज़ देनी है, ठीक है। अब इसका टोटल कर देते हैं। टोटल भाई कितना देना है? 2,12,400, 1,44,000 और 66,000। ऐसा आपको असली में पे करना है। अभी क्लियर हो गया। अब क्या हुआ है कि ये तो आपको पे ऐसे करना है, मतलब करना था ऐसे पे करना है, ठीक है। जो गलती हो गई है, बट असली में क्या हो गया है, प्रॉफिट ऑलरेडी डिस्ट्रीब्यूटेड। प्रॉफिट जो ऑलरेडी क्या हो गया, डिस्ट्रीब्यूट हो गया। क्या कर दोगे आप? डेबिट। क्या कर दोगे? डेबिट। क्यों? क्योंकि ये तो ऑलरेडी दे दिया, ये अब क्या है, वापस लाना है। क्योंकि ये प्रॉफिट था ना, ये पार्टनर ले गए थे, अब इस प्रॉफिट को वापस तो लाना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि इन्होंने क्या किया, ये बिना ऊपर की चीजें दिए हुए और ये भी गलत बांट दिया। तो क्या करेंगे, ये पूरा का पूरा हिसाब वो वापस लेके आएंगे और प्रॉपरली बांटेंगे जिसमें बटना, ठीक है। जिसमें बटना चाहिए था वो तो आपने बांट दिया। देखो ये ऐसे में असली में इस तरीके से बटना चाहिए था, ठीक है। अब वो वापस लेके आएंगे पार्टनर, यही पैसा वापस लेके आएंगे किस रेशियो में? जिस रेशियो में वो खा गए हैं।
तो इस रेशियो किस रेशियो में चलेगा, ये इक्वली बांट दिया था ना उन्होंने। देखो क्वेश्चन में लिखा हुआ है यहाँ पे, कौन में साफ साफ लिखा है कि नेट प्रॉफिट इतना था, जो कि डिस्ट्रीब्यूट कैसे करते हैं उन्होंने गलती से इक्वली कर दिया। कैसे कर दिया गलती से उन्होंने, इक्वली कर दिया। तो वैसे इक्वली वापस लेके आएंगे, ठीक है। तो इक्वली कर दो इसको, 3 रेशियो में बांट दोगे, 1,40,800 यहाँ पे आएगा, 1,40,800 यहाँ पे आएगा, 1,40,800 यहाँ पे आएगा। तो आपका 4,22,400 रुपये का हिसाब हो गया पूरा। ये वाला लॉजिक आपको क्लियर हो गया कैसे पूरा हुआ है, क्यों आपको ऊपर एक क्रेडिट हुआ और क्यों ये डेबिट हुआ। ये क्रेडिट इसलिए हुआ है क्योंकि आपको ये सब तो पे करना है भी, जो पे करना भूल गए, प्लस प्रॉफिट भी आपने गलत बांट दो। इस तरीके से आपको बांटना चाहिए असली में, तो आपने क्रेडिट कर दिया तो आपकी आगे टोटल क्रेडिट वैल्यू, टोटल क्रेडिट वैल्यू आगे जो असली में आपको इतना 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 पार्टनर को देना है, और ये 4,22,400 का हिसाब है। तो अब क्या है, इसी को पार्टनर वापस लेके आएंगे जिस रेशियो में लेके चले गए थे, जो कि गलत रेशियो में लेके चले गए थे इक्वली। तो ये हो गया डेबिट, क्योंकि वापस आ रहा है। क्लियर हो गया। अब डिफरेंस निकालो, देखो बड़ा कौन सा वाला है, यहाँ पे क्रेडिट वाला बड़ा है, दूसरे वाले में भी क्रेडिट वाला बड़ा है, तीसरे वाले में डेबिट वाला बड़ा है, डेबिट वाला बड़ा है ना। अब इनके बीच में डिफरेंस निकालो, डिफरेंस कितने का आ रहा है, 71,600 का, 3,200 का और 74,800 का। आपको दिख रहा है, देखो क्रेडिट क्रेडिट बराबर हो रहा है डेबिट के, और आपका हिसाब यहाँ पे हो गया पूरा का पूरा, क्योंकि डेबिट क्रेडिट कट गया आपस में, ठीक है। तो अब आपको क्या बनाना है, इसका जर्नल बनाना है। क्या बनाना है आपको, इसका जर्नल बनाना है, सिंपल। तो डेबिट कौन है यहाँ पे, जेड डेबिट है, तो यहाँ पे आएगा जेड कैपिटल अकाउंट डेबिट टू एक्स कैपिटल अकाउंट टू वाई कैपिटल अकाउंट, ठीक है। जेड के अकाउंट में कितना आ गया, 74,800 आ गया, एक्स के उसमें कितना आ गया, 71,600, और वाई के उसमें कितना आ गया, 3,200। ये लॉजिक आपको क्लियर हो गया। इन दोनों को मिला के देखो इसके बराबर आ रहा है। तो आपको ये करना है उस क्वेश्चन में जहां पे प्रॉफिट भी गलत बटा हो, और आपको कैसे पता चलेगा कि असली प्रॉफिट कौन सा, नकली प्रॉफिट कौन सा है, मतलब सही में कौन से में बटना चाहिए था और कौन से में बटा है। आपको सिंपल देखना, देखो जहाँ पे वर टू भी शेयर्ड हो, क्या हो, वर टू भी शेयर्ड हो, ऐसे 3-4 डेट के अंदर जो चीज़ें यहाँ पे जो लिखा हो, ये समझो ये असली में है, इसमें बटना चाहिए था। पर जो प्रॉफिट के साथ साथ लिखा हो कि ऑलरेडी डिस्ट्रीब्यूटेड, इसका मतलब है वो गलत हो गया है। तो पहले क्या करना है आपको, पहले क्वेश्चन करना है सही, जो जो देना है वो क्रेडिट करो, बाकी जो बचा प्रॉफिट होगा उसको भी क्रेडिट करो असली में जिसमें होना चाहिए था, और उसका टोटल क्रेडिट लिख के लास्ट में कर दो। उतना ही पैसे को वापस लेके आएंगे वो डेबिट नाम से, जिसमें वो ऑलरेडी लेके गए थे। उसका क्या होता है बीच में, क्या निकालो, फिर फर्क निकालो, जितना भी डिफरेंस आएगा वो ऐसा करके आप यहाँ पे लिख दो। आई होप आपको ये वाला क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। तो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन आप ये देखो, कैंसिलेशन ऑफ एक्सेसिव इंटरेस्ट, कैंसिलेशन ऑफ एक्सेसिव इंटरेस्ट, ठीक है। इसमें क्या होता है, आपको साफ साफ क्वेश्चन में लिखा हुआ है, देखो एक बार क्वेश्चन पढ़ते हैं। उसने बोला एबीसी पार्टनर से, ठीक है, उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या, 2:3:5, फिक्स कैपिटल दिए उनकी, ठीक है। अब क्या हुआ, साल खत्म हो गया और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल वाज क्रेडिटेड टू देम 12%। उनको कितना दे दिया हमने गलती से, 12% दे दिया इंस्टेड ऑफ 10%। इसका मतलब क्या, देना कितना था, 10% देना था, पर कितना दे दिया गलती से, 12% देना था। 10% पर दे कितना दिया, 12%। अब कितना परसेंट वापस लेंगे, 2%। तो उसी का डिफरेंस निकालना है। तो उसका ईजी है, देखो यहाँ पे बना के देखते हैं। यहाँ पे वही आ जाएगा पर्टिकुलर, सिंपल। कौन कौन पार्टनर ए बी सी है, तो ए बी देन सी देन टोटल। आपको मैंने बताया कि हमें सिर्फ क्या करना है, सबसे पहले हमें एक सिंपल सी बात करनी है। मैंने क्या बोला कि जो देना है वो क्रेडिट होगा, जो ऑलरेडी दे दिया है वो डेबिट हो जाएगा। तो लॉजिक बताया था ना, जो ऑलरेडी दे दिया है, ठीक है, जो देना है वो क्या होगा, क्रेडिट होगा। तो अब देखो भाई सिंपल सी बात है, उनको दिया कितना है, पार्टनर को दे कितना दिया ऑलरेडी, पार्टनर को ऑलरेडी दे दिया 12%। कितना दे दिया यहाँ पे क्वेश्चन में, 12% ऑलरेडी दे दिया है। देना कितना था, 10%। तो जो ऑलरेडी दे दिया है, तो यहां लिखेंगे इंटरेस्ट ऑलरेडी क्रेडिटेड। तो असली में क्या आएगा, डेबिट। क्या होगा ये, डेबिट। क्यों, क्योंकि ऑलरेडी दे दिया है, ये देना नहीं, ऑलरेडी क्या कर दिया है, दे दिया है। लॉजिक समझ आ रहा है ना आपको, ठीक है। कितना कितना दे दिया, देखो क्वेश्चन में 15 लाख 30 लाख 15 लाख 30 लाख और 60 लाख का कितना परसेंट दिया है, 12% दे दिया है ऑलरेडी। कितना परसेंट दे दिया, 12% दे दिया है। तो 12% निकाल लो आपका, इसका आएगा 1,80,000, 3,60,000 और 7,20,000। तो टोटल 12,60,000 हमने क्या कर दिया, ऑलरेडी दे दिया है। जो हमने दे दिया है वो ऑलरेडी क्या होगा, डेबिट, क्योंकि हम ये ऑलरेडी दे चुके हैं, ठीक है। और इंटरेस्ट टू बी गिवन, जो हमने अब देना है, ठीक है, ये तो हमने दे दिया है। और जो हमने देना था वो क्रेडिट होगा, मैंने बताया था। जो अभी देना होता है पार्टनर को असली में वो होता है क्रेडिट। देना कितना था असली में, 10%। कितना देना है, 10%। तो इनका 10% निकाले थे 15 लाख 30 लाख का। तो यहाँ पे सिंपल सी बात है, 1.5 लाख आएगा 15 लाख का 10%।
ठीक है, यहाँ पे इसका 3 लाख आएगा, ठीक है, और यहाँ पे इसका आएगा 6 लाख। कितना आएगा? 6 लाख। तो टोटल आ गया 10,50,000। इतना लॉजिक आपको क्लियर हो गया? क्रेडिट क्यों हुआ? क्योंकि जो असली में देना है, मैंने कहा था ना, जो पार्टनर को भी देना है वो क्रेडिट होता है, जो ऑलरेडी दे दिया है वो डेबिट हो जाएगा। ये तो कॉमन सेंस है आप लोगों के, ठीक है। आप क्या करोगे, इसका डिफरेंस निकालोगे तो साफ साफ दिख रहा है डेबिट बड़ा है, तो यहाँ पे अपना पे डेबिट में आ जाएगी वैल्यू, जो इनके बीच का क्या होगा, गैप होगा। तो 30,000 का गैप यहाँ पे आ रहा है, 60,000 का आपका यहाँ पे आ रहा है, और 1,20,000 का आपका यहाँ पे आ रहा है, जो कि आपका है 2,10,000 का। ठीक है, अब खुद आप इतना लॉजिक लगा सकते हो कि भाई 12% उन्हें ऑलरेडी दे दिया है, असली में 10% देना था, तो अब क्या है, यहाँ पे उनसे 2% वापस लेना है। तो ये डेबिट है ना, देखो डेबिट का मतलब बताया था मैंने अभी, जो देना नहीं है, जो क्या करना है, लेना है। तो इतना पार्टनर से क्या लेना है, हमें वापस लेना है। तो फर्म के लिए क्या हो गया, फायदा हो गया, फर्म के लिए तो फायदा होगा ना, कि फर्म को लेना ही है। ठीक है, तो यहां आ जाएगा रिकवरिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल फ्रॉम पार्टनर्स। अब क्या होगा, पार्टनर से क्या करेंगे, ये 2,10,000 रुपये जो एक्स्ट्रा जा रखा है उनके पास से 2% का, ये वापस लेके आएंगे क्या, ठीक है। अब यही लेके आएंगे, ये पार्टनर्स इसको लेके आएंगे, ठीक है, किस रेशियो में, उनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में, जिस रेशियो में लेके गए थे ना, ठीक है, अपना प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में इस पैसे को वापस लेके आएंगे। क्लियर हो गया? तो 2,10,000 को बांटेंगे उनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में, जो कि क्वेश्चन में कितना 2:3:5, तो 2:3:5 को बांटेंगे हम, ठीक है, उस रेशियो में बांटेंगे हम 2,10,000 को। तो बांट लेते हैं यहाँ पे आपका आ रहा है 42,000, 63,000 और 1,05,000, जो कि आपका हो गया कितना, 2,10,000 का आपका हिसाब पूरा हो गया है। अब आपको मैंने खुद बताया था कि अगर डिफरेंस जो है, जो कि असली में लेना है देना है लास्ट में, अगर वो डेबिट में आया तो नीचे वाला अपना पे क्या हो जाता है, क्रेडिट। क्या हो जाता है आपका नीचे वाला, क्रेडिट। ठीक है, अगर ऊपर वाला क्रेडिट होता कि मतलब पार्टनर को देना था अभी इतना, मतलब इतना जो एक्सेस में आता, लास्ट में बात अगर ये होती कि पार्टनर को इतना देना है, तो नीचे वाला अपना पे क्या हो जाता है, डेबिट हो जाता है, क्योंकि प्लस माइनस करना है। बट ऊपर वाला क्या हो रहा है, यहाँ पे पार्टनर से लेना है, जो डिफरेंस निकाला है, कुल मिला के बात ये हो रही है, पार्टनर से इतना लेना है, जो कि उससे एक्स्ट्रा चला गया है, तो लेंगे। तो ठीक है, अब लेंगे ना इसे, तो अब ये लेना है, तो क्या बोलते हैं, नीचे वाला अपना पे क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा, क्योंकि ऊपर वाला क्या है, डेबिट है। ये लॉजिक आपको समझ आ रहा है? लास्ट में बस आपको उल्टा कर देना है, बस कुछ नहीं करना है, आपको लास्ट में कर देना है इसको उल्टा, बस रिवर्स कर देना। अगर नीचे वाला आपका ऊपर वाला अगर डेबिट में आ रहा है, तो नीचे वाला अपना क्रेडिट में आ जाएगा। अगर ऊपर वाला क्रेडिट है, मतलब अगर हमें पार्टनर्स को पे करना होता है, नीचे वाला अपना पे क्या होता है, डेबिट हो जाता है, जिसमें लेके आते। ईजी है, ठीक है। अब आप खुद यहाँ पे दिमाग लगा लो, इसमें आपको साफ दिख रहा है कि किसमें है ये, ठीक है। इसमें बड़ा कौन सा आपका, फर्स्ट वाले में, आपका जो फर्स्ट वाले में बड़ा है 42,000 का क्रेडिट बड़ा है, ठीक है। दूसरे वाले में आपका क्रेडिट बड़ा है, तीसरे वाले में आपका डेबिट बड़ा है, ठीक है। तो क्रेडिट डेबिट साफ दिख रहा है ना, आप देखो क्रेडिट बड़ा है, इसमें भी आपका क्रेडिट बड़ा है, इसमें आपका डेबिट बड़ा है, ठीक है। अब डिफरेंस कितने कितने का वो कर लेते हैं, 12,000 का फर्क यहाँ पे आ रहा है, 3,000 का यहाँ पे आ रहा है, और 15,000 का यहाँ पे आ रहा है। आपका हिसाब हो गया पूरा, क्योंकि डेबिट क्रेडिट आपस में क्रॉस हो गए। अब इसका हमें क्या करते हैं ना, यहाँ पे इसी का हम बनाएंगे, यहाँ पे जर्नल। क्या बनाएंगे यहाँ पे जर्नल बनाएंगे। तो जर्नल हम यहाँ इसका बना लेते हैं। तो अब देखो जर्नल कैसे बनाएंगे, डेबिट में कौन कौन है, सिर्फ सी डेबिट में है, बाकी ए भी क्रेडिट में है। तो ये बनेगा सी इज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू ए इज कैपिटल अकाउंट टू बी इज कैपिटल अकाउंट। इजी। सी का कितना आया था डिफरेंस, आपका आया था 15,000 का, ए का आया था 12,000 का, और बी का आया था 3,000 का। आपका ऐसा पूरा का पूरा हो गया। ये आपको आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। बस आप इतना दिमाग में डाल के रखो कि आपको जो पार्टनर्स को भी देना है, जो सही चीज़ है जो आपको अभी पे करनी है वो क्रेडिट होती है, जो ऑलरेडी दे दी है या जो पार्टनर से लेनी है वो होगा आपका डेबिट, ठीक है। उसका जो डिफरेंस होगा उसमें जो बड़ा होगा वो नीचे आएगा। डेबिट बड़ा था यहाँ पे, इसलिए डेबिट बड़ा आ गया। फिर आपका अगर अब आपको टोटल सब क्या, इसका मतलब क्या पता चल रहा है कि 2,10,000 रुपये हमें क्या करना है, पार्टनर से वापस लेने हैं, क्योंकि 2% उनको चला गया था, ठीक है। लेना है तो डेबिट हो गया सिंपल, क्योंकि डेबिट बड़ा है। तो नीचे वाला अपना पे जब इसको डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, रीडिस्ट्रीब्यूट करेंगे अपने रेशियो में उनके, तो वो अपना पे क्रेडिट हो जाएगा। अगर ऊपर वाला क्रेडिट बड़ा होता तो नीचे वाला अपना पे क्या हो जाता, डेबिट हो जाता। तो ऐसे करके आपका आंसर आ जाता। क्लियर हो गया आपका सबको इतना? तो चलो आपका ये वाला क्वेश्चन देखते हैं। इसमें ABC पार्टनर्स है, ठीक है। अब उसने क्या बोला है भाई कि ये डिस्कवर हुआ 31 मार्च 2010 एंड 11 में कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया उन्हें 6%, ठीक है। पर बाद में उसने बोला है कि भाई असली में तो क्या था, इंटरेस्ट ऑन जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल था उसका प्रोविजन था ही नहीं।
इसका मतलब है, देखो याद है हम जो क्या गलती करते हैं, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जब डीड साइलेंट होती है उसमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं देते हैं, पर उसने गलती से 6% दे दिया है, असली में देना नहीं था। ठीक है, पर दिक्कत क्या है कि हमने दोनों सालों में जो प्रॉफिट बांटा है वो बांटा है अलग अलग रेशियो में। ठीक है, तब 2 सालों का जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो हमने दे दिया है वो वापस लेंगे, वो डेबिट नाम से आएगा, बता था। ये डेबिट क्यों आएगा आपको पता ना, क्योंकि देना नहीं है, ये ऑलरेडी दे दिया है जो कि नहीं देना चाहिए था। ठीक है, तो यहाँ पे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 6000, 4800, 3600 आ गया। ये दोनों सालों का 10 साल, 2010 का और 2011 का। तो ये हो गया टोटल डेबिट। ये क्या हो गया, टोटल डेबिट हो गया आपका। क्लियर हो गया। टोटल डेबिट कैसे हो रहा है आपका, अब डेबिट है, इसका मतलब क्या है कि हमने इतना उनसे वापस लेना है। ठीक है, अब क्या होगा आपका कि इसी चीज को हमें क्या करना है, ये डेबिट है तो नीचे वाला अपने आप ही क्या हो जाएगा, क्रेडिट, क्योंकि 28,000 का हिसाब हमें पूरा करना है ना, 28,000 का हिसाब पूरा करना है, तो नीचे वाला अपना आप ही क्या हो जाएगा, क्रेडिट। पर क्या है, हमें इसको अलग अलग रेशियो में बांटना है। क्यों, क्योंकि पहले साल प्रॉफिट अलग रेशियो में लेके गए थे 3:1, तो 14,400 को 3:1 रेशियो में यहाँ पे बांटेंगे 2010 में क्रेडिट नाम से, और 5:2 रेशियो में बांटेंगे अगले 14,400 को इस रेशियो में, 5:2 रेशियो में क्रेडिट नाम से। तो यहाँ पर टोटल डेबिट है, यहाँ पर टोटल क्रेडिट है। अब इनके बीच का डिफरेंस निकालो, 12,000 और 14,000। यहाँ पे देखो क्या बढ़ा है आपका, क्रेडिट बढ़ा है, यहाँ पे आपका डेबिट बढ़ा है, और यहाँ पे आपका डेबिट बढ़ा है। तो जितने का डिफरेंस होगा वो आपका ऐसे बन जाएगा। देखो इजी हो रहा है, इनके बीच का डिफरेंस यहाँ पे लिखा हुआ है। इस तरीके से आपको क्वेश्चन को करना है। ठीक है, चलो अब आपको एक नेक्स्ट क्वेश्चन बताता हूँ। अब आप इस क्वेश्चन को देखो, एल्विन, मोनू और अहमद 3 पार्टनर्स हैं। उन्होंने बोला है कि आफ्टर मेकिंग एडजस्टमेंट, कुछ एडजस्टमेंट करने के बाद, क्या क्या एडजस्टमेंट करने के बाद, प्रॉफिट ड्राइंग्स को एडजस्ट करने के बाद इनकी नई कैपिटल ये है। तो ये नई कैपिटल है, कौन सी कैपिटल है, नई कैपिटल है, पुरानी कैपिटल नहीं है, क्योंकि इसमें क्या एडजस्ट हो गया है, प्रॉफिट और ड्राइंग्स एडजस्ट हो गए। आपको याद है ना, पार्टर कैपिटल अकाउंट बनाते थे, उसमें बाय साइड में पुरानी कैपिटल लिखते थे, उसमें प्रॉफिट प्लस करते थे, ड्राइंग्स इस साइड लिख के माइनस करते थे। तो अब हमें क्या करना है, ये आपकी नई कैपिटल दी है। अब बाद में पता चला कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग देना हम भूल गए, ओमिटेड है, हम देना भूल गए। तो अब हमें इसमें कैपिटल क्या चाहिए, ओरिजिनल कैपिटल क्या चाहिए, हमें ओरिजिनल चाहिए। क्लियर हो गया, क्योंकि ओरिजिनल कैपिटल पे तो निकाल पाएंगे हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। ये तो नई कैपिटल है, अब हमें चाहिए पुरानी। तो अब हमने जो जो एडजस्टमेंट किया उसको करेंगे रिवर्स। क्या करेंगे, रिवर्स। हम प्रॉफिट को ऐड करते थे और ड्राइंग्स को क्या करते थे, माइनस करते थे। अब उल्टा कर देंगे, प्रॉफिट को क्या करेंगे, यहाँ पे प्रॉफिट को करेंगे माइनस और ड्राइंग्स को क्या कर देंगे, ऐड। तो आपका आ जाएगी वापस ओरिजिनल कैपिटल। ठीक है, अब जो जो चीज़ देनी थी वो दे देते हैं, नॉर्मली जैसे करते थे हम। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इस पे निकालेंगे, जितना आएगा वो करेंगे डेबिट। क्या करेंगे, आपका डेबिट करेंगे, सॉरी वो क्या होते हैं, वो करेंगे क्रेडिट, क्योंकि देना है ना। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पे करनी है, तो यहाँ पे आएगी आपकी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल होगी क्रेडिट, यहाँ पे क्या होगी, क्रेडिट होगी। और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग तो हम लेते हैं, तो लेस कर दो उसमें से इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, तो आपका क्रेडिट बैलेंस आ गया। इसका मतलब 4,140 रुपये हमें अभी पार्टनर को देने हैं। तो इसका उल्टा अपना अभी 4,140 को जब पार्टनर शेयरिंग रेशियो में, जो उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है उसमें बांटेंगे, तो किस में हो जाएगा अपना आप ही, डेबिट, क्योंकि ये क्या है, क्रेडिट है। इसका उल्टा अपना आप ही हो जाएगा यहाँ पे डेबिट। दिख रहा है आपको, डेबिट हो गया। अब इनका डिफरेंस आया यहाँ पे और हमने ऐसे ऐसे डाल दिया है। ठीक है, अब मैं आपको नया टॉपिक पढ़ाता हूँ। आपके नए टॉपिक का नाम है गारंटी ऑफ प्रॉफिट टू अ पार्टनर। देखो इसमें क्या होता है भाई कि 3 पार्टनर्स हैं, उसमें से जैसे इसमें एक आ गया, देखो राम, राज और जॉर्ज पार्टनर्स है 3, इनका रेशियो ये है। अब पार्टनरशिप एग्रीमेंट के हिसाब से जॉर्ज को, ठीक है, जॉर्ज को क्या बोला, एक मिनिमम गारंटी आई थी 10,000 रुपये की, मतलब कि जो उनका बाद में प्रॉफिट बढ़ता है ना, लास्ट में प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में जो प्रॉफिट बढ़ता है उसमें उसने बोला कि मिनिमम जॉर्ज को मिलेगा 10,000। अगर 10,000 से ऊपर हुआ तो कोई दिक्कत नहीं, तो फिर सारा जॉर्ज का है। पर अगर 10,000 तो उसे कम से कम मिलना चाहिए। ठीक है, अब उसने क्या बोला है कि 10,000 होना चाहिए मिनिमम। अब जॉर्ज को बोला है ना, तो किसने बोला होगा, राम और राज ने बोला होगा। अब क्या करेंगे, अगर कहीं भी कमी होती तो राम और राज भरेंगे किसमें, अपने रेशियो में, 5:3। तो 5/8, 3/8 में ये लोग भरेंगे जो भी कमी होगी। क्लियर हो गया। सपोज करो क्या बोलते हैं, अगर प्रॉफिट हुआ, प्रॉफिट तुम्हारा साल का जो था वो 40,000 था, कितना था, 40,000 प्रॉफिट था। 40,000 प्रॉफिट में देखो इस क्वेश्चन में कुछ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल वगैरह कुछ नहीं है, तो डायरेक्टली 40,000 बटेगा। तो देखो इन्होंने 40,000 को बांटा, इनके पुराने रेशियो में बांटा नॉर्मली, तो तीनों का कितना आया। ठीक है, अब देखो हमें जॉर्ज से देखो, पहले जॉर्ज को कितना आ रहा है, 8,000, कितना है जॉर्ज के हिस्से में 8,000, पर मिनिमम कितना बोल रहा था 10, तो कितना और मिलना है, अभी 2 और मिलना है। कितना और मिलना है, 2 और मिलना है। 2,000 रुपये कौन देगा, राम और राज देंगे अपने हिस्सों में से, जो उनका प्रॉफिट था अपने हिस्सों में से। किस रेशियो में, 5:3 में, 5/8 और 3/8 में। तो देखो 2,000 का 5/8 आया तो 1,250, तो 1,250 माइनस होगा इस 20,000 में से, क्योंकि राम अपने हिस्से में से इतना देगा
और राज अपने हिस्से में से 750 रुपये देगा। इन दोनों के उससे माइनस करके इनकी आ जाएगी नया प्रॉफिट और इसमें प्लस होकर इसका आ जाएगा 10,000 रुपये। बस इतना करना होता है आपको गारंटी ऑफ अ पार्टनर है। बाकी पूरा क्वेश्चन आपका होता है सेम। आपको एक क्वेश्चन करके दिखाया तो आपको उससे समझ आ जाएगा, ठीक है। चलो तो आपको ये वाला क्वेश्चन देखते हैं। इसमें बोला आशा लता पार्टनर्स हैं, 5 लाख 4 लाख उनकी कैपिटल है, ठीक है। उसमें इंटरेस्ट इन कैपिटल 10% बोला हुआ है और उनका रेशियो 2:1, ठीक है। अब सुधा को वो लेके आते हैं 1/4 शेयर के साथ और उसको गारंटी देते हैं कि उसको 2 लाख तो कम से कम हम प्रॉफिट देंगे ही देंगे, ठीक है। सुधा 3 लाख रुपये अपनी कैपिटल लेके आई है। उसने बोला है कि प्रॉफिट, ठीक है, 1/4 से ऊपर जितना भी कम होगा, मतलब जो उसका प्रॉफिट है, मतलब 2 लाख जितना उसे मिनिमम बोला है, उससे कम जितना, उससे क्या होता है, कम जितना भी कमी होगी वो कौन भरेगा, आशा और लता भरेंगे। किस रेशियो में, 4:1 में भरेंगे। लॉजिक समझ आ रहा है आपको क्या बोल रहा हूँ मैं। जो भी कमी होगी सुधा की 2 लाख रुपए जो मिनिमम बोला हुआ है, उसमें जितनी भी कमी होगी वो आशा और लता भरेंगे 4:1 में, ठीक है ना। और आपको प्रॉफिट दे रखा है बिना किसी इंटरेस्ट वगैरह के, सबके मतलब ओरिजिनल प्रॉफिट है 7,20,000। तो आप इसको हम करते हैं यहाँ पे प्रैक्टिकली, ठीक है। इसको हम नेक्स्ट पेज पे करते हैं। तो यहाँ पे हम इसको सिंपल सी बात है, यहाँ पे सबका सब बाहर अंदर के पार्टनर्स का है। तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाएंगे, ठीक है। पर्टिकुलर अमाउंट, पर्टिकुलर अमाउंट, सिंपल बाय P&L अकाउंट, यहाँ जाएगा बाय P&L अकाउंट आएगा। यहाँ लिखेंगे प्रॉफिट जो कि है 7,20,000। इतना तो इजी है, ठीक है। इसमें से पे करते हैं 2 इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, 2 इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पे करेंगे, ठीक है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पे करते हैं, आशा को ए लिख देंगे, लता को एल लिख देंगे। उनकी कैपिटल कितनी है यहाँ पे, 5 लाख और 4 लाख, 5 लाख और 4 लाख, जिस पे कितना परसेंट बोला है, 10% बोला है। तो यहाँ पे कितनी आ जाएगी, 50,000, 40,000, ठीक है। आपकी 50,000 और 40,000 आ गई है। और आपको क्या बोलते हैं उसके बाद नेक्स्ट उसने क्या बोला, हाँ यहाँ पे आपको उसकी कैपिटल भी दी हुई है आशा लता, और उसके साथ आपको देखो यहाँ पे क्वेश्चन में सुधा की भी दी हुई है ना। सुधा को गारंटी तो है पर साथ में कैपिटल भी लाई थी 3 लाख रुपये, 3 लाख रुपये लाई थी, तो इसको भी 10% मिलेगा। इसका भी कितना आ जाएगा, इसका आ जाएगा 30,000, कितना आ जाएगा 30,000। तो टोटल कितना आएगा, 0 0 0 5 4 9 10 11 12, 1,20,000 रुपये, ठीक है। आपका 1,20,000 का हिसाब आ जाएगा इसका, ठीक है। अब 1,20,000 आ गया। तो अब नेक्स्ट उसने क्या बोला है, बस आपका ये था ना इंटरेस्ट ऑन कैपिटल था, ठीक है। अब उसने बोला है कि अब प्रॉफिट बांट देंगे नॉर्मली, बाकी क्वेश्चन में कुछ है नहीं ना अभी फिलहाल, तो नॉर्मली प्रॉफिट बांट देते हैं। तो इसको और लंबा खींच लेते हैं, यहाँ पे क्लोज करते हैं पहले। नॉर्मली आपको पता है बड़ी साइड यही है, तो 7,20,000 इधर आएगा, 7,20,000 आपका इधर आएगा। सिंपल, इसमें से आप एक्सपेंस को माइनस करोगे अपना, ठीक है। तो अब करो आप 7,20,000 में से 1,20,000 माइनस करो, कितना आएगा आपका, 20 से 20 के 7 में से एक है 6, आपका आ जाएगा 6 लाख। कितना आएगा आपका, 6 लाख, 6 लाख का आपका प्रॉफिट हो रहा है। अब सिंपल सी बात है, 6 लाख रुपीज़ आपको क्या होगा, टू प्रॉफिट ट्रांसफ़र टू, हम सिंपल सी बात है ट्रांसफ़र कर देते हैं। किस किस में ट्रांसफ़र करना है हमको, आशा ए में थोड़ी लाइन छोड़ देता है ताकि, क्योंकि अभी प्रॉफिट का डिस्ट्रीब्यूशन दिखाना है एल के लिए, और तीसरा कौन है, सुधा एल एस के लिए, ठीक है। अब 6 लाख को बांट देते हैं उनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में, तो यहाँ पे करते हैं। ए को कितना मिलेगा, 6 लाख बोला है उसका, ठीक है। अब 6 लाख का कितना परसेंट बोला है यहाँ पे उसने, ठीक है। ए को मिलेगा आपका 6 लाख का 2 रेशियो बनता है ना उनका, तो 2/3, ठीक है। 3 2 जा 6, ठीक है। तो 2 4 4 लाख, कितना मिलेगा, 4 लाख मिलेगा ए को। तो अब ये जो प्रॉफिट है ये ए एल और एस में बटेगा, आपको पता है प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। अब एस न्यू पार्टनर था, मिनिमम गारंटी भी एस को दी थी, उसका 1/4 शेयर था, आपको पता था। तो पहले एस को पे करते हैं, ठीक है। एस को क्या करेंगे, पेमेंट कर देंगे। तो यहाँ पे 6 लाख जो है वो टोटल प्रॉफिट है, उसमें से 1/4 शेयर देते हैं हम, ठीक है। अगर 1/4 शेयर दे देंगे तो क्या आ जाएगा,
1,50,000 रुपीज़ आपका आ जाएगा, 1,50,000 रुपीज़ आपका आ जाएगा। ठीक है, तो 1,50,000 आपका अभी किसका आ रहा है फिलहाल, एस का, तो एस में लिख दो 1,50,000 रुपीज़। ठीक है, प्लस अब देखो आपको एस को मिनिमम कितना, अच्छा पहले आगे कर लेते हैं, पहले ए और एस का निकाल लेते हैं। किसका निकाल लेते हैं, ए और एस का भी निकाल लेते हैं। अब सिंपल सी बात है, 6 लाख में से आपका 6 लाख में से 1,50,000 चला गया, तो कितना बचा, 4,50,000 बचा आपका, बचा 4,50,000 में किस किस का हिस्सा, अभी ए और एल का हिस्सा है, तो ए का निकाल लेते हैं। ठीक है, ए का 4,50,000 में होगा 2/3, क्योंकि 2:3 इनका अलग से दिया ना। देखो यहाँ पे क्वेश्चन में इनका जो रेशो दिया था, ये देखो यहाँ पे 2:1 अलग से दिया था ना 2 का, तो 2/3 1/3 हो जाएगा। तो 2/3 1/3 को हम यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, तो 4,50,000 को, ठीक है, आप क्या होता है 4,50,000 का 2/3 हिस्सा निकालोगे यहाँ पे। ठीक है, 4,50,000 का आपको 2/3 निकालोगे तो आपका आएगा 3 लाख रुपीज़। कितना का, 3 लाख। ठीक है, 3 लाख आ गया आपका किसका, ए का। अब ए में लिख दो 3 लाख, ए में लिख दो 3 लाख, तो अपने आप ही इसका इतना हो गया, तो इसका कितना हो जाएगा, अपना पे 1,50,000 हो जाएगा। आगे क्लियर हो गया। अब देखो भाई मिनिमम गारंटी किसको दी थी, एस को दी थी। किसको दी थी, एस को दी थी। कितने की मिनिमम गारंटी दी थी भाई एस को, 2 लाख रुपीज़ की। कितने की दी थी, 2 लाख रुपीज़ की मिनिमम गारंटी दी थी। अभी कितने का पेंडिंग और है, 50,000 का। कितने का है, 50,000 का और बचा हुआ है। अब 50,000 का और देना है, तो मैंने बताया था कि कोई भी कमी होगी क्वेश्चन में, अगर कोई भी कमी होगी, उसने बोला था कि मिनिमम में कोई भी कमी होगी तो 4:1 में बांटेंगे एग्जिस्टिंग पार्टनर। तो 50,000, ठीक है। अब कौन कौन लेके आएगा, आपका ए लेके आएगा और एल लेके आएगा। तो ए कितना देगा, 4:1 बोला था ना, तो 4/5 और 50,000 इंटू 1/5। ठीक है, आपका सिंपल है, इसको निकाल लेते हैं। तो 10,000 रुपये लेके आएगा आपका और 40,000 रुपये आपका ये लेके आएगा। अब ए 40,000 रुपये अपने शेयर में से दे रहा है, तो ए में से, ठीक है, जो आपका ए है, ए के अकाउंट में से आपका कितने रुपये माइनस होएगा, -40,000 रुपीज़। ठीक है ना, तो कितना हो गया, 2,60,000 रुपीज़ ए का प्रॉफिट में बच गया है। समझ आया कैसे आया 2,60,000 रुपीज़ कैसे आया आपका, क्योंकि सिंपल सी बात है ना, यहाँ पे आपको खुद बोला था कि भाई ए ने कितना 40,000 दे दिया। ठीक है, तो 40,000 किस में ऐड हो गया, इसमें 40,000 ऐड हो गया, प्लस बी ने कितना, एल ने अपने शेयर में से कितना दिया, 10,000 दिया, तो कितना हो गया, 1,40,000 हो गया। और यहाँ पे 10,000 रुपीज़ इसमें चढ़ गया, तो यहाँ पे कितना हो गया आपका पूरा 2 लाख रुपीज़ मिनिमम प्रॉफिट हो गया। समझ आया, तो 2 लाख भाई इसको मिल गया जितना माना था। अब वो किसने इसने अपने हिस्सों में से दे दिया। ये होता है आपका पूरा मिनिमम गारंटी का कॉन्सेप्ट। किसका कॉन्सेप्ट है आपका, ये आपका मिनिमम गारंटी का कॉन्सेप्ट। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा, बहुत ईजी है, इसमें कुछ टफ नहीं है ऐसा। अच्छा, और एक और चीज़, लॉस के केस में याद रखना, जब लॉस होगा ना, जब लॉस होगा, जैसे आपका ये वाला क्वेश्चन है, ठीक है, ये अनिल सुनील रविंद्र वाला क्वेश्चन है, तो देखो इसमें यहाँ पे 2 लाख का ऑलरेडी लॉस था, 8,000 का प्लस 2,08,000 का लॉस हो गया, जो ये बढ़ गया है। तो अब देखो कि मिनिमम गारंटी किसको दी थी, 70,000 की मिनिमम गारंटी किसको दी थी, रविंद्र को। किसको दी थी, रविंद्र को। पर रविंद्र का क्या हो गया यहाँ पे, लॉस। तो यहाँ पे याद रखना क्वेश्चन में, ये तो यहाँ पे लॉस दिखाया, पर असली में रविंद्र को 52,000 प्लस 70,000, 70 प्लस 50 कितना होता है, 1,20,000 प्लस 2, 1,22,000 रुपीज़ पे होंगे। रविंद्र को 1,22,000 रुपीज़ पे करेंगे अनिल और सुनील अपने प्रॉफिट में से, या फिर अपनी कैपिटल में से, क्योंकि इनके पास तो पैसा है नहीं है, तो ऑलरेडी क्या लॉस है। तो ये क्या करेंगे, अपने कैपिटल में से पैसा उठा के इसको पे करेंगे। 52,000 इसका जो नुकसान हुआ है वो तो देंगे, प्लस 70,000 जो प्रॉफिट था वो भी इनको देंगे। क्यों, मिनिमम गारंटी में आपको पे करना ही करना होता है। देखो यहाँ पे आपको शो कर रखा है जर्नल, देखो जर्नल में को आपको लास्ट पार्ट में यहाँ पे शो कर रखा है, देखो दिख रहा है आपको इस पार्ट में, अनिल सुनील अपने देखो कैपिटल में से पे कर रहे हैं, किसको, रविंद्र को पे कर रहे हैं 1,22,000 अपने प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। दिख रहा है आपको, ये देखो दोनों ने पे कर दिया इसको। तो याद रखना, लॉस में जितना लॉस हुआ होगा प्लस मिनिमम गारंटी जो होगी वो दोनों पे करनी है उस बंदे को। क्यों, क्योंकि उस बंदे को लॉस से कोई मतलब ही नहीं है, उस बंदे को उतना तो क्या चाहिए, प्रॉफिट चाहिए ही चाहिए। देखो ये पे है, क्लियर हो गया। अब आपको एक बार जर्नल बनाना सिखा देता हूँ लेजर से, बहुत ईजी है, आप 1 मिनट में सीख जाओगे। बस आपको शॉर्टकट बताया तो कैसे आपको जर्नल से आपको क्या होता है, लेजर से जर्नल बनाना है इस क्वेश्चन में।
देखो यहाँ पे जर्नल बनाना सीखते हैं। जर्नल बनाना बहुत ईजी है। आपको क्या करना है, देखो 2 है ना, 2, ये 2 जहाँ लिखा है, ये 2 का मतलब ये आपका क्या होता है, 2 मतलब जर्नल में 2 साइड अपने हमेशा क्या होती है, क्रेडिट साइड होती है। हमें इससे और इससे मतलब है, इससे और इससे मतलब है। लॉजिक समझ आ रहा है? इनका इससे मतलब है, इसका इससे मतलब है। ठीक है, तो ये 2 है, ये क्रेडिट में है, तो अपना पे डेबिट में क्या आ जाएगा, जिस अकाउंट में हम चीज़ें लिख रहे हैं। ठीक है, तो हो जाएगा P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू बी सैलरी टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। लॉजिक समझ आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट, P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू बी सैलरी। 5,000 आ जाएगा। वैसे एक बार क्या आएगा यहाँ पे, P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, और यहाँ पे सीधा कैपिटल लगाएगा टोटल। क्लियर हो गया आपको इतना? ठीक है, ये 2 पॉइंट समझ आ गया आपको। ये प्रॉफिट का हम करेंगे बाद में, प्रॉफिट अभी नहीं लिखना, मैं आपको नेक्स्ट में बताऊंगा। ठीक है, अब यहाँ पे हमें क्या लिखना है, ये आपका क्या होता है, ये आपका क्या होता है, इंटरेस्ट ऑन लोन भी था। ठीक है, इंटरेस्ट ऑन लोन। अब इंटरेस्ट ऑन लोन असली में कहाँ आता था आपका, ऊपर P&L अकाउंट में आता था। याद है P&L अकाउंट में आपका किस साइड आता था, यहाँ पे 2 साइड में आता था। तो यहाँ पे भी आप क्या लिखोगे, P&L अकाउंट डेबिट टू आपका इंटरेस्ट ऑन लोन अकाउंट। ठीक है, वैसे ही आपका क्या आ गया, यहाँ पे P&L अकाउंट आया, कहाँ से आया आपका, एप्रोप्रिएशन से आया। तो आप लिखोगे यहाँ पे बाय है ना, बाय, तो अपना आप ये वाला क्या बन जाएगा, 2 बन जाएगा। जब ये बाय है तो अपना ये वाला क्या बन जाएगा, 2। तो बाय मतलब डेबिट होता है, तो लिखोगे P&L अकाउंट डेबिट टू P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट, और ये अमाउंट लिख दोगे। ईजी है। वैसे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग बाय है, बाय मतलब डेबिट, तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट, और लिखोगे फाइनल वैल्यू। क्लियर हो गया यहाँ से कैसे आपको जर्नल बनाना है। अब वैसे यहाँ से भी जर्नल कैसे बनाना है, देखो यहाँ पे सिंपल, यहाँ पे हमें कैपिटल से कभी मतलब नहीं होता, याद रखना। ठीक है, बट यहाँ पे बाय बैंक और टू बैंक लिखा है ना, इस चीज़ को देख लो यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे आपको क्या लिखना है, ये क्या है आपका बाय बैंक है ना, बाय। ठीक है, बाय है तो आपका बैंक आएगा, बैंक अकाउंट डेबिट टू, किस में लिखा है, ए में है ना, तो एस कैपिटल अकाउंट। लॉजिक क्रिएट हुआ, मैंने क्या कहा। ठीक है, अब यहाँ पे जैसे 20 लोन लिखा है, दिखा है 20 लोन लिखा हुआ है, और यहाँ पे बी में आ रहा है, तो यहाँ पे लिखोगे 2 है ना, तो अपना पे क्या हो गया, क्रेडिट हो गया। और कौन सा अकाउंट बन रहा है, पार्टनर कैपिटल अकाउंट, तो किसका अकाउंट बन रहा है, बी, तो अपना पे ये डेबिट हो जाएगा, बी कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बी लोन अकाउंट। 8,000 आ जाएगी वैल्यू, समझे। अब यहाँ पे भी मैंने कहा, यहाँ पे बैलेंस वाले नहीं आता, ये आएगा। सैलरी लिखी यहाँ पे, तो यहाँ पे कैसे करोगे इसको, ऐसे करोगे, ये सैलरी बाय में है ना, तो सैलरी अकाउंट डेबिट टू बीस अकाउंट, टू बीस अकाउंट। ठीक है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट टू ए कैपिटल अकाउंट, बी कैपिटल अकाउंट और सी कैपिटल अकाउंट, क्योंकि ऊपर ये अकाउंट यही है। ठीक है, वैसे ही P&L एप्रोप्रिएशन है ना आपका, तो P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू ए टू बी टू सी। क्लियर हो रहा है। वैसे ड्राइंग्स है, तो 2 ड्राइंग्स लिखा है ना, तो अपना 2 है, तो ये अपना भी क्या बच जाएगा, बाय डेबिट, तो ए अकाउंट डेबिट, बी अकाउंट डेबिट, सी अकाउंट डेबिट, 2 ड्राइंग्स, तो यहाँ पे इनकी वैल्यू आ जाएगी ABC में, और टोटल आ जाएगा ड्राइंग्स में। इजी। अब इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स है, तो आपका कैसे आएगा, ये 2 है, तो अपना पे ये बाय बन जाएगा, ए कैपिटल आपका ए कैपिटल अकाउंट, बी कैपिटल अकाउंट, सी कैपिटल अकाउंट डेबिट। ठीक है, टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, ये अमाउंट आपकी आ जाएगी, और कैरी डाउन कभी भी नहीं आता है। इस तरीके से आपका जर्नल बन जाता है। क्लियर हो गया आप सबको? आई होप आप सबको ये चैप्टर क्लियर हो गया होगा। आपका फर्स्ट चैप्टर ये फंडामेंटल जो आपका ये वाला टॉपिक है पूरा का पूरा आपको हो चुका है आपका पूरा। आपको जो क्वेश्चन नहीं आएगा आप पूछ सकते हो, कोई भी प्रॉब्लम हो यू कैन आस्क मी एनी टाइम। ठीक है, एंड इसकी प्रैक्टिस करो जितनी ज़्यादा कर सकते हो। आपको मैंने बेस इस चीज़ के क्लियर कर दिए हैं, बस आपके बेसिक्स की बहुत इंपॉर्टेंट थे। बस आपको मैंने रूट चीज़ समझा दी, आपको रूट को बस इंप्लीमेंट करना है और आप कोई भी क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो वेरी इजीली। ठीक है, हमेशा याद रखना क्वेश्चन में पहले लेजर बनाना, फिर लेजर से जर्नल बनाना, जो जर्नल मैंने आपको सिखाया जिस तरीके से। ओके, चलो ठीक है फिर।